हेलो, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएमडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। तो हम लोग इसका ए वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बी भी हमारा हो गया है, सी भी हमारा हो गया है और डी भी हमने कर लिया है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हमने ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स भी कर लिए थे। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैथ्स का जो टीचर होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, उसमें क्या क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज में क्या प्रोग्राम या वर्कशॉप या सेमिनार होने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन जो होते हैं, संघ जो होते हैं और जनरल्स जो होती हैं, वो किस प्रकार से एक मैथमेटिक्स टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, विकास में सहायता प्रदान करती हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन एंड मैथमेटिक्स जनरल्स इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये पहले हम प्रश्न देख लेते हैं हर बार की तरह कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इलैबोरेट द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन जनरल्स एंड अदर रिसोर्स मटेरियल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, या फिर स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन बताइए आप। ठीक है, रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो परिचय से हम शुरू करते हैं। क्या है हमारा परिचय कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है किसी भी टीचर का, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्यवसायिक विकास या प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है ये, थ्रू विच मैथमेटिक्स टीचर इंप्रूव, जिसके जरिए जो गणित के जो टीचर होते हैं वो क्या चीजें इंप्रूव करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, गणित का नॉलेज, अपने पढ़ाने के स्किल्स, रिसर्च, शोध करने की क्षमता और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी प्रोफेशनली आप कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितने कॉम्पिटिटिव हैं एज ए टीचर, ये चीजें इंप्रूव करते हैं टीचर्स। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसी को और आगे बढ़ाने के लिए या इसमें और मददगार कौन सी दो चीजें और होती हैं, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशंस एंड मैथमेटिक्स जर्नल्स। ठीक है, एसोसिएशंस यानी संघ होता है, मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स, और जर्नल्स तो आपको सभी को पता होगा, मैगजीन जर्नल्स क्या होती हैं, ये पत्रिकाएं होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये दो चीजें टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और भी मददगार साबित होती हैं। क्या है क्या है ये चीजें, जर्नल है और एसोसिएशन। ये मदद करती हैं टीचर्स को अपडेटेड रहने में, नए नॉलेज से, इनोवेटिंग टीचिंग मेथड से, एजुकेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई रिसर्च आई है, उससे अपडेटेड रहते हैं। तो इन्हें दो इंजन कहा जाता है। कैसे, थ्रू द पीपल, यानी एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होंगे, बहुत सारे टीचर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। ठीक है, तो लोगों के जरिए यहाँ पे हमारा टीचर जो है वो सीखता है। दूसरा थ्रू द पेजेस, तो पेजेस यानी मैगजीन। ठीक है, आपकी मैगजीन में पेजेस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के जरिए, एसोसिएशन और मैगजीन्स के जरिए, टीचर हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कारगर साबित होता है। तो अब हम सबसे पहले हमारे पिलर की बात करते हैं, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन या गणित शिक्षक संघ। तो ये क्या होता है? So mathematics teachers working in the same school, place or district can form study groups to discuss common interest related to mathematics education. कि मान लीजिए कोई भी एक सेम स्कूल के टीचर्स या कोई सेम डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स साथ में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कि भाई हम सब लोग रेगुलरली मिला करेंगे और हमारे कॉमन इंटरेस्ट मैथ से जुड़े हुए, कि भाई कैसे आप अपने स्कूल में पढ़ाते हो, हम आपसे क्या सीख सकते हैं, ये सब हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए टीचर ए है कोई स्कूल से, टीचर बी दूसरे स्कूल से है, टीचर सी तीसरे स्कूल से है, तो ये सब रेगुलरली डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिला करेंगे रेगुलरली, हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार, और हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस साझा करेंगे, आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, नई चीजें सीखेंगे साथ में मिलके। तो यही हमारा एसोसिएशन होता है। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि एमटीए यानी मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक व्यवसायिक संगठन होता है जो कि मैथमेटिक्स टीचर्स को साथ में मिलाता है, साथ में मिलते हैं टीचर्स। ठीक है, किस लिए, अपने टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करें, अपने विषय के नॉलेज को इंप्रूव करें, रिसर्च एबिलिटी को, इन सब चीजों को इंप्रूव करें। तो अब क्या रोल होता है या क्या एक्टिविटीज होती हैं या क्या किया जाता है मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन द्वारा, संघ जो होते हैं वो क्या चीजें करते हैं आपस में मिलके। तो शुरू में ये 3 चीजें हैं, क्या है, अपडेट सब्जेक्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और पैडागोजिकल ट्रेनिंग। तो हम देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हमारा टीचर एसोसिएशंस कीप टीचर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, कंसेप्ट्स एंड ट्रेंड्स इन मैथमेटिक एजुकेशन। कि ये एसोसिएशंस टीचर्स को इन्फॉर्म करके रखते हैं कि मैथ्स में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, क्या नए कंसेप्ट्स इजाद हुए हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन में। ठीक है, ये इससे बताते हैं। दूसरा पॉइंट,
प्रमोट्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीक को बढ़ावा। तो ये जो एसोसिएशन होते हैं ये नए नए टूल्स जैसे जियोजेब्रा, तो जियोजेब्रा कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है ये हमारा। इसको इंजीनियरिंग के साइंस के स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में चीजें सीखने के लिए। स्मार्ट बोर्ड्स आप सबको पता है क्या होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स या स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे एप्लीकेशंस होती हैं अनअकैडमी, बायजू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आजकल जो आ रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड। तो ये सारी चीजें प्रमोट करती हैं एसोसिएशंस कि भाई हमें कैसे आधुनिक चीजों का इस्तेमाल शिक्षा का स्तर, स्पेशली गणित का स्तर बच्चों में बढ़ाने के लिए करना है हमें। थर्ड पॉइंट है इंट्रोड्यूसेस इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, नवीन नवीन शिक्षण विधियों का परिचय। तो ये एसोसिएशंस जो होती हैं ये ट्रेन करती हैं टीचर्स को कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग। तो यहाँ पे भी नई जो तकनीक होती है कि कैसे कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएं, ठीक है, एक्टिविटीज कराई जाए क्लास में, उसके बेसिस पे कैसे नई जो तकनीक होती है, नवीन शिक्षण विधियां, उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। अब बाकी और क्या चीजें हैं, क्या रोल है एमटीए का, आइडिया शेयर करना, एथिक्स बिल्ड करना, वर्कशॉप अटेंड करना। हम एक एक करके देखते हैं। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये वर्कशॉप सेमिनार क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। तो एमटीए जो होती हैं एसोसिएशंस, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है, किस चीज को, वर्कशॉप को, सेमिनार को, कॉन्फ्रेंसेस को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जहां पे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जो नवीनतम शिक्षण विधियां हैं उन्हें साझा करते हैं और इन्हें परीक्षण देते हैं कि कैसे आपको ये चीजें क्लास में अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कि टीचर जब मिलते हैं एक साथ इतने सारे तो वो आपस में साझा करते हैं लेसन प्लान्स, ठीक है, क्लास में कैसे पढ़ाना है, आपके क्लास के अनुभव क्या है, हर टीचर का अपना अनुभव होता है कि मैंने इस बच्चे को इस तरह से मैथ पढ़ाया, ये बहुत वीक था, तो आपस में टीचर सब मिलके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं। नेक्स्ट, डेवलप्स लीडरशिप एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कि जब इतने सारे टीचर्स मिल रहे हैं आपस में तो उससे कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप होगी उनमें, जो टीचर्स कम बोलते होंगे, ठीक है, उनमें कम्युनिकेशन डेवलप होगा, कुछ लीडरशिप के रोल लेंगे, बाकियों को सिखाएंगे, कुछ टीम वर्क सिखाएंगे, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, नैतिकता का विकास होगा। तो ये सारी चीजें टीचर्स में होंगी जब मिलकर टीचर्स एसोसिएशन में काम करेंगे। नेक्स्ट है, दो पॉइंट्स और बच गए हैं हमारा, एक्शन रिसर्च और इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, कि जो एमटी है उसका क्या रोल है, और कि प्रमोट्स रिसर्च, शोध को प्रोत्साहन। तो टीचर्स जब साथ में मिलते हैं तो वो इंकरेज करते हैं एक्शन रिसर्च को, ठीक है, ताकि क्लास में जो प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाते वक्त वो सॉल्व हो सके। तो एक्शन रिसर्च कुछ नहीं होता, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है, तो मान लो टीचर बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा रहा है 1/2, 3/2, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो टीचर क्लास में क्या नए मेथड्स अप्लाई कर सकता है, चार्ट्स उन्हें दिखा सकता है, पिज्जा का एग्जांपल दे सकता है। तो इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। तो ये जो हमारी एमटी एसोसिएशन होती हैं ये हेल्प करती हैं कि भाई आप लोग क्लास में रिसर्च करो और ऑन द स्पॉट बच्चों को इंप्रूव करके चीजें सिखाओ। नेक्स्ट, इंप्रूव्स इवैल्यूएशन स्किल्स, यहाँ पे ये भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि बच्चों को जो मूल्यांकन करते हो आप, उनको इवैल्यूएट करते हो, तो उसमें भी आप सुधार करो। कैसे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, कि बच्चा सिर्फ रट के चीजें कर रहा है उसके बेसिस पे नहीं, कितना समझता है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल है, क्रिटिकल है, उसके बेसिस पे बच्चे को इवैल्यूएट करो, मार्क्स दो, क्वेश्चन पेपर्स आप अच्छे बनाओ क्लास में, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करो, हम पढ़ चुके हैं पहले, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करो, ये भी हम पूरा पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। तो एनकरेजेस कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो जो एमटीए होती हैं ये टीचर्स को इनकरेज करती हैं कि पार्टिसिपेट करना है आपको अलग अलग कोर्सेज में, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन लर्निंग में, और कॉन्टिन्यूसली आपको अपना स्किल डेवलप करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतने सारे टीचर्स मिलेंगे तो ये हमने 9 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि कैसे वो हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स को और बच्चों में अच्छे से पढ़ा सके और खुद भी वो प्रोफेशनली अच्छे से आगे बढ़ सके टीचर्स। अब अगला हमारा क्या था टॉपिक, मैथमेटिक्स जर्नल्स या गणित पत्रिका जिसे हम कहेंगे। तो पत्रिका बेसिकली क्या होती है, एक प्रोफेशनल पब्लिकेशन होता है ये, या जिसे हम व्यवसायिक प्रकाशन कहते हैं। उसमें क्या होता है टीचर्स के लिए, भाई कोई भी अगर पब्लिकेशन है या जर्नल है तो उसमें जाहिर सी बात है रिसर्च होगी नई नई, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा कि टीचर और कैसे नई तरीकों से पढ़ा सकते हैं, इनोवेटिव टीचिंग मेथड होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई नई जानकारी होगी जो टीचर्स को मदद करेगी कि बच्चों को हम और अच्छे से कैसे पढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी पॉपुलर मैगजीन्स के कवर पेजेस हैं, इस तरह की मैगजीन्स आती हैं, ऐसी किताबें होती हैं ये, ठीक है, इनमें रिसर्च होता है, नई नई आविष्कार होते हैं, ये इंग्लिश की भी होती हैं, मैथ्स की भी होती हैं, एनवायरमेंट की भी होती हैं, हर विषय की अपनी मैगजीन्स या जर्नल्स आती हैं, ठीक है। तो इनका क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है, कैसे मदद करती हैं जर्नल्स, तो चलिए हम देखते हैं। मैं ये जूम कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा जर्नल का वो ये है
कि मैथमेटिक्स जर्नल्स प्रोवाइड लेसन प्लान्स, वर्कशीट, क्लासरूम एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स, डिजिटल रिसोर्सेज एंड इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल। कि जो जर्नल्स, जो किताबें आती हैं, इनमें जो बड़े बड़े शिक्षा के हमारे साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि आपको क्लास में लेसन प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, वर्कशीट कैसे बनानी है, एक्टिविटीज कैसे करवानी है बच्चों को। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी टीचर्स को यहाँ मिल जाती है और टीचर्स इसे क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, publishes research findings. Journals publish educational research conducted by experts, helping teachers improve their classroom teaching. कि यहाँ पे इस तरह की रिसर्च, इस तरह का शोध मौजूद होता है इन जर्नल्स में, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है और इससे टीचर्स को मदद मिलती है, क्योंकि ये चीज साइंटिफिकली पूरी रिसर्च के बेसिस पे की है, तो टीचर डायरेक्टली इसे अपनी क्लास में अप्लाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इंट्रोड्यूसेस इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि जनरल्स इंट्रोड्यूस इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज, मैथमेटिकल गेम्स एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। कि इन मैगजीन्स में से टीचर ये पढ़ सकता है कि क्लास में और इनोवेशन से कैसे मैं पढ़ाऊं, कैसे नए नए गेम्स करा के बच्चों को मैथ्स आसान से सिखाऊं, कैसे मैं बच्चों को सेंटर पॉइंट लेके उन्हें चीजें एक्सप्लेन करूं, कैसे गतिविधियां कराऊं मैं क्लास में। तो ये भी इन मैगजीन्स में मेंशन होता है। एनकरेजेस एक्शन रिसर्च। टीचर्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम थ्रू एक्शन रिसर्च। कि टीचर्स को ये भी पता चलता है कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है या कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो तुरंत कैसे मैं अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करूं, जिसे कहा जाता है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। तो ये हमारे को जो रिसर्च हमारी मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, ये क्या बताती हैं कि क्लास को मैनेज कैसे करना है आपको। बच्चे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें रिटर्न में कैसे प्रश्न पूछने हैं, कैसे आप क्लास में चीजें एक्सप्लेन करनी है, कैसे आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनानी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी बताया गया होता है इन जनरल्स में कि आपको बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना है। हमने ऊपर भी देखा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आपको बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है, रूब्रिक्स भी बेसिकली कुछ नहीं होता कि बच्चे को आपको देखना है कि बच्चे की थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है। सीसी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7th पॉइंट पे हम आ जाते हैं, प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कि अगर टीचर रेगुलरली जर्नल पढ़ रहे हैं तो इससे टीचर मोटिवेट रहते हैं कि भाई उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें भी चीजें सीखते चलना है, जीवन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं जब वो खुद हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। 8 पॉइंट, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग आइडियाज। भाई टीचर मान लो कोई इंटरेस्टेड है कि मैं भी कुछ रिसर्च करूंगा, क्लासरूम का अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ दुनिया के साथ, तो वो भी आप खुद भी लिख सकते हैं इन रिसर्च जर्नल्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो एग्जाम में आपको कुछ फेमस जर्नल्स के एग्जाम्पल दिखाने हैं, ठीक है। ये कुछ इंडिया की जर्नल्स हैं, आप एग्जाम में इनको मेंशन करेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसका क्या नाम है, इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, ये मैथमेटिक्स टीचिंग की जर्नल है। इसका नाम है सूत्रा, तो इनका नाम आप एग्जाम में मेंशन कीजिएगा। ये कुछ बाहर की विदेशी जर्नल्स हैं, अमेरिकन मैथमेटिकल मंथली, ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिकल टीचर और फोकस लर्निंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये नाम आप एग्जाम में मेंशन कीजिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो अब हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि इन कंक्लूजन मैथमेटिक्स टीचर कैनॉट रिलाई सोलली ऑन कॉलेज डिग्रीज फॉर लाइफ लॉन्ग टीचिंग। कि भाई टीचर ने डिग्री कर ली और वो पढ़ाने चला गया तो इस पे टीचर रिलाई नहीं कर सकता लाइफ लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं हमेशा। तो टीचर को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है किस चीज में, एसोसिएशंस में, जर्नल्स पढ़नी है उसे रेगुलरली, और कॉन्टिन्यूसली उसे इंगेज रहना है अलग अलग चीजों में। तभी आप एक अच्छे एजुकेटर कहलाओगे। कैसे, डिग्री आपकी सॉलिड हो, अच्छे पढ़े हो आप, एसोसिएशन से, ग्रुप से, संघ जिसे हम कहते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपने आइडियाज साझा कर रहे हो, और जनरल्स आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो इसी से आप एक मास्टर एजुकेटर बनोगे, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट लाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है और हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। सो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। So thank you for your time and attention and all the best for your exams.